तो हम शनि और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी आपके चार्ट में ये युति बनेगी। इस वीडियो में 12वें भाव के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और ये शनि और बुध की युति की हमारी अंतिम वीडियो रहेगी मेष लगन वालों के लिए। तो 12वें भाव में यानी मीन राशि में आपके अगर ये दोनों ही ग्रह स्थित हैं तो यहाँ शनि तो जुपिटर के साथ न्यूट्रल हैं, इसलिए उनके लिए भी यहाँ स्थिति लगभग अच्छी ही है। और यहाँ बुध हालांकि नीच की स्थिति में होंगे। अगर यहाँ आपके बुध वक्री हो गए हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं तो आपको नीच का प्रभाव देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ आपको जुपिटर को भी देखना पड़ेगा। अगर जुपिटर यहाँ नीच भंग में हो या फिर जुपिटर यहाँ से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहे हो, दृष्टि संबंध हो, तो आपको ये सब देखना है यहाँ पे। लेकिन अगर बुध वक्री हो जाएं तो ज़्यादा अच्छे साबित होंगे आपके लिए यहाँ सामान्य स्थिति की तुलना में। अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि शनि और बुध वास्तव में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको बुध से रिलेटेड कार्यों में शनि थोड़ी हेल्प करेंगे। शनि इसलिए हेल्प करेंगे कि शनि आपको थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। और आपका जो प्रोफेशन है या अगर आप बिजनेस कर रहे तो आपका संबंध विदेश से हो सकता है, या आपके कैरियर की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रेवल हो सकती है बहुत सारी। इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि कभी कभी आप कोई भी निर्णय लेंगे, चाहे अपना घरेलू निर्णय हो या अपना व्यावसायिक रूप से या प्रोफेशनल निर्णय हो, आपको निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी। यहाँ पर अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो भी ये कंजक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेनली यहाँ अब आपको शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि का ही रहने वाला है। बुध तो यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे। बुध नीच की स्थिति में होने की वजह से आपको बहुत ही क्विकली सोचना, समझना और एनालिसिस करना थोड़ा कठिन होगा। और शनि आपकी बुध के मामलों में यहाँ जवाबदेही तय करेंगे। इसलिए आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव दोनों के ही स्वामी है, तो इन दोनों भावों की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आपकी शनि तय करेंगे। अब इसके अलावा मेनली जो मरकरी हैं वो आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के कारक हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं शनि जो है कुछ लिमिटेशंस लगाने वाले हैं 3rd हाउस और 6th हाउस से जुड़े कार्यों में। इसलिए 3rd हाउस और 6th हाउस से जुड़े कार्यों में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जो भी आप फाइनल डिसीजन लेंगे, आप फाइनली कौन से डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं, आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपना काम करने को लेकर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। शनि और बुध का युति है तो निश्चित रूप से ही ये आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित करेगा। इसमें आप मैरिज होने के पश्चात अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अपना कोई भी ऐसा करियर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका कनेक्शन विदेश से है, तो विदेश जाने के बहुत सारे नए नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ शनि को फॉलो करेंगे या बुध को फॉलो करेंगे। अगर आपके बुध अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पे नीच के होने के बावजूद भी अगर वो वक्री होकर बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। अगर सूर्य जैसे ग्रह के साथ संबंध हो तो भी अच्छा प्रभाव देने के चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन आपको शनि को देखना पड़ेगा, शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं बुध के। जितने ज़्यादा बुध के शनि क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जवाबदेही और आपकी जिम्मेदारी अधिक मिलेगी आपको। इसलिए आपको मेनली अपने प्रोफेशन वाइज तो सोचना ही है। बाकी अन्य मामलों में जैसे आपको अर्निंग्स के मामले में, अपने डेली रूटीन और डेली लाइफ के मामले में, इसके साथ साथ आप अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं, वास्तव में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कितने ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आपकी वाणी से, आपकी बुद्धिमत्ता से या आपके टैलेंट से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे ये सब आपको देखना है। अब देखिए यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध भी हो सकता है, जैसे कि दृष्टि संबंध के द्वारा और युति के द्वारा। कोई भी ग्रह अगर यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अगर कोई भी ग्रह इनके साथ युति करके बैठा है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादातर केस में यहाँ बुध के साथ सूर्य स्थित हो सकते हैं या शुक्र भी स्थित हो सकते हैं। तो ये सब आपको अपने चार्ट में चेक कर लेना है। लेकिन हम इन युति जो है दोनों की, इसमें दो पहलू देखते हैं हमेशा। एक तो ये पहलू है कि भाई शनि और बुध के साथ अगर ये कंजक्शन है दोनों का ही, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड कामों में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं या बुध से रिलेटेड कामों में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि शनि से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ शनि है, आपके शनि बैठे हैं 12वें भाव में, तो 12वें भाव से संबंधित काम करना आपके लिए बुध की वजह से यहाँ ईजी होने वाला है। तो आपको बुध पर भी फोकस करना और शनि पर भी फोकस करना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इनमें से सबसे अच्छा परिणाम आपको कौन सा ग्रह दे सकता है, फिर उसी के हिसाब से आपको रेमेडीज भी करना है।
अब डिपेंड ये भी करता है कि इनमें से अगर आपको किसी की महादशा है इस जीवन काल में या नहीं है, तो ये सब भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अब शनि क्योंकि आपकी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आप अगर लीगल मैटर के थ्रू या कोई भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, एडवोकेट वगैरह का काम कर रहे हैं, फॉरेन के साथ आपका कोई भी कनेक्शन है, तो आपके काम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। आपको काम में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा आपको, और डोमेस्टिक मामलों पर थोड़ा आपका ध्यान कम ही रहेगा इस कंजक्शन के होते हुए। अब ये 12वां भाव है, ये आपके बेडरूम का भाव है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो फिर आप अपना कोई भी क्रिएटिविटी या अपनी जो पूरी जो क्षमता है आपकी, चाहे वो क्रिएटिव क्षमता है या आपकी मेंटल एबिलिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए बुध हैं वो तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं बुध, तो कहीं ना कहीं एफर्ट का थोड़ा लॉस होगा, यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपका इमेजिनेशन और आपकी जो पूरी की पूरी मेंटल स्किल है वो यहाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। फिर हम यहाँ पे इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो शनि का यहाँ से जो दृष्टि रहेगा आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरे भाव पे दृष्टि रहने से आपके थोड़े खर्चे अधिक हो सकते हैं, सेविंग करने में कभी कभी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। धन संपत्ति को लेकर भी आपकी कोई खास प्लानिंग नहीं होगी। अगर आप कोई अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो भी आप उस प्लानिंग को बार बार चेंज कर लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा जो आपको रोल दिखेगा, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो फाइनली आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं या कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं अर्निंग्स के मामले में, या आप कितना ज़्यादा धनी होना चाहते हैं, धन संपत्ति कितनी ज़्यादा एकत्रित करना चाहते हैं, और वास्तव में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है धन और संपत्ति की। इसके साथ साथ आपके भौतिक सुखों के मामले में भी शनि की जो यहाँ दृष्टि पड़ रही है वो काफ़ी कुछ निर्धारित करेगी। तो परिवार के लिए भी एक बहुत सारा बर्डन और एक बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शनि तय कर सकते हैं। आपकी वाणी पर भी शनि का प्रभाव रहेगा, जिससे अगर आप वाणी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर बोलने के लिए शनि यहाँ आपको बाध्य करेंगे। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है। फैमिली के साथ भी आपको कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद देखने को मिलेंगे, जो या तो संपत्ति को लेकर होंगे या किसी भी प्रकार से आपके अर्निंग्स को लेकर होंगे। यहाँ जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कुछ आपको वाणी को लेकर दिक्कतें होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ बुध आपका अस्त है या बुध वक्री है तो आपकी जुबान फिसलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब भी आप बोलेंगे। फिर यहाँ से जो दृष्टि है, दोनों की ही दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ निश्चित ही आपको शनि थोड़ा प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और बुध के लिए भी ये अपना मूल त्रिकोण साइन है और उनका घर है खुद का ही, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ही ग्रह आपको अच्छी क्षमता देंगे काम करने के लिए। यह आपका वर्क प्लेस है, हो सकता है कि आप अपने बॉस से या अपने कलीग से उतने ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से अपने काम को हैंडल करने के लिए देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ये दोनों ही ग्रह यहाँ दे सकते हैं। फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है दोनों की 6th हाउस पर, इस वजह से आपको अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा काम को मेंटेन करना पड़ सकता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है किसी भी काम में। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है, लीगल इश्यू है आपकी लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में कोई लीगल मैटर है, तो आप उसको आसानी से सुलझा पाएंगे। यहाँ पर अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है आपके 6th हाउस में, जैसे कि कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो उसका डायरेक्टली प्रभाव शनि और बुध पर पड़ेगा, तो ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो शनि की दृष्टि है वो आपको कुछ नया सीखने, कुछ बहुत ही हायर साइड में लाइफ में जाने के लिए अच्छा है, जैसे कि हायर एजुकेशन वगैरह, हायर लर्निंग वगैरह, और आपका कोई भी आध्यात्मिक रुझान है, किसी भी धर्म विशेष में रुचि है, किसी भी पर्टिकुलर संस्कृति से रिलेटेड आपकी अगर रुचि है तो ऐसे मामलों में शनि और बुध आपको सपोर्ट अवश्य ही करेंगे।